एक स्त्री कब क्या सोचती है और कब क्या करती, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर किसी पुरुष को चरित्रवान पत्नी मिले तो वह उसके घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती है, और वहीं अगर चरित्रहीन स्त्री मिले तो वह उस पुरुष के कुल का नाश कर देती है। साथियों, स्त्रियों के चरित्र को समझना हर पुरुष के लिए जरूरी है। चरित्रहीन स्त्रियां हमेशा इन 4 कामों की जिद करती हैं। जय श्री महाकाल। साथियों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वह 4 काम कौन से हैं जिन्हें करने की जिद हर चरित्रहीन स्त्री करती है। उससे पहले अगर आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। साथियों, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था। उसके बेटे की पत्नी बहुत सुंदर थी। वह अपनी पत्नी को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। उसकी पत्नी सुंदर तो थी, किंतु उसमें एक दोष भी था। वह हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज के क्लेश से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं कि बुरे आचरण वाली स्त्रियों की मंशा एकांत में सफल हो जाती है और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी पत्नी ने कहा कि हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठी हूं, तब तक आप कहीं से पानी ले आओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस वृक्ष की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। उधर जब साहूकार का बेटा पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत देखकर वह दुख से बेहाल हो उठा। उसने निश्चय किया, जब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो वह भी जीवित घर नहीं जाएगा। वो दहाड़े मारकर बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के लाल, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी पत्नी जीवित हो उठेगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आधी आयु पत्नी को देने के लिए कहा, और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित हो उठी। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, किंतु उसने यह भेद अपनी स्त्री को नहीं बताया कि वो मर चुकी थी, और उसने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। साथियों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक शहर में पहुंचे। शहर से बाहर ही एक बगीचा था। पति बोला कि प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे और सवेरा होते ही हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इस बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, और वो पत्नी को बगीचे में छोड़कर बाजार में सामान लेने के लिए चला गया। साथियों, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति झूला चला रहा था, और झूला चलाते हुए वह बहुत ही मीठी आवाज में गीत गा रहा था। उस पंगु व्यक्ति का गीत सुनकर वह स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी कि हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया है और मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? पंगु व्यक्ति बोला कि हे सुंदर स्त्री, मैं एक कुरूप और अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है, और वो तुम्हें चाहता भी होगा। फिर तुम उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वह स्त्री कहने लगी कि होगा जैसा भी होगा, पर मैं तो तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वह पंगु व्यक्ति कहता है कि हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, पर पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे इस बगीचे में जो कुआं है उसमें धक्का देकर मार दूंगी। साथियों, अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ ही देर में उसका पति बाहर से सामान लेकर वापस लौटा और अपनी स्त्री के साथ कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है, उसने खाने का कुछ सामान उस पंगु को भी दे दिया।
वह अपनी स्त्री की दुष्ट मंशा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वह जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और इस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। साथियों, उसी शहर के राजा के सैनिकों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी अपने सिर पर रख कर जा रही है। उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कुछ चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से पेटी छीनकर राजा के पास ले गए। जब उन्होंने उस पेटी को खोलकर देखा तो उसमें से एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। इधर पीछे से रोती किलकती वह स्त्री भी वहां आ पहुंची। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तुम इसे कहाँ ले जा रही थी? स्त्री ने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घर वाले इसे बहुत दुख देते हैं, इसीलिए मैं इन्हें सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। साथियों, उस दुष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर राजा बोला कि आज तुम मेरी बहन की तरह हो, जाओ, मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ, वहां अपने पति के साथ आनंद से रहो। इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री राजा के दिए 2 गांवों की मुखिया बनकर उस पंगु के साथ रहने लगी। उधर भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाल दिया। अब तो साहूकार का बेटा घूमता घूमता उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी उस पंगु के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह कुएं से निकलकर आ गया है तो वो एकदम से भागते भागते राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया, आप जल्द ही उसे फांसी लगवा दो, नहीं तो वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। साथियों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में माहिर होती है। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। अब तो सिपाही उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए ले जाने लगे। तब युवक बोला कि राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूं, जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा में अपमान हो जाए। ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस चाहता हूं। यदि आप वास्तव में धर्मवत्सल राजा हो तो इस स्त्री से मेरी वो चीज वापस दिलवा दो जो मैंने मार्ग में इसे दी थी। युवक की बात सुनकर राजा बोला कि हे बहन, तुमने इससे पहले जो कुछ भी जाने अनजाने में लिया हो वो तुम इसे वापस लौटा दो। वह स्त्री कहती है कि महाराज, मैंने इस आदमी से पहले कोई भी चीज़ नहीं ली है, किंतु आपकी संतुष्टि के लिए अगर मैंने इससे कोई भी चीज़ ली है तो मैं इसे वापस करती हूँ। भरे दरबार में उस स्त्री ने हाथ में जल का लोटा लेकर 3 बार कहा कि इसने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं इसे वापस करती हूँ। साथियों, उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। यह देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी बड़ा हैरान था। राजा ने पूछा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ? तब उस युवक ने सारी कहानी बताई कि महाराज, यह स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी, घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार परदेश जाने को कहती थी। शहर आते समय रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु में से आधी आयु इस स्त्री को दे दी। जब मैं इसे बगीचे में छोड़कर बाजार में सामान लेने गया तो इसी बीच में इसने पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं लौट कर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और उस पंगु व्यक्ति के साथ शहर चली आई। आज मैंने इससे अपनी दी हुई आयु वापस ले ली है। साथियों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्यों की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ रहती है या अन्य पुरुषों से बात करती है तो ऐसी स्त्रियों को दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में उन्हें रहने देना, क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ना, यह स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। स्त्रियों को अपने पति के हंसने वाले मित्रों के साथ, अपने देवर के साथ एकांत में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में बैठकर आज़ादी से हंसना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का कारण बनता है। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, पराये पुरुष के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर खड़े होना या बैठना, राजमार्ग या सड़क की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शनी में रुचि रखना, इन कार्यों से महिलाओं को बचना चाहिए।
बहुत से पुरुषों के बीच से निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना या देखना, वाणी या शरीर से चंचलता प्रकट करना, दुष्ट स्त्रियों या तांत्रिक गतिविधियों में आसक्ति रखना, यह कार्य भी सुशील स्त्रियों के लिए बाध्य है। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में पाए जाते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि स्त्री अगर ये 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। पहला, बिना किसी कारण के अगर पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो अपने पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौक के सामान खरीदने की जिद करे। स्त्रियों के यह लक्षण बताते हैं वह स्त्री चरित्रहीन है या फिर होने वाली है। साथियों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।